नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपको अपने चैनल पर एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज, क्लास 9, 10, 11, 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एवं उनकी क्लासेस लगातार चालू है। जल्दी हम क्लास 10th के लिए और 9th के लिए इंग्लिश क्लासेस चालू करने वाले हैं। पेपरों की तैयारी 1 महीने के अंदर अच्छी तैयारी करवा देंगे। जल्दी मैं आपको सूचित कर दूंगा कि इंग्लिश की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय अर्धवार्षिक का बिल्कुल माहौल चल रहा है विद्यार्थियों के मन में, और इसके बाद अर्धवार्षिक और फिर वार्षिक परीक्षा है। तो मैं जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं वो अर्धवार्षिक के लिए तो होते ही होते हैं, लेकिन खासकर वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको वार्षिक परीक्षाओं के लिए। ठीक है, ऐसे ही आज लेकर आया हूं क्लास 9 के विज्ञान के क्वेश्चंस। अभी मैं आपको आज इस वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दूंगा। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो लगभग ऑब्जेक्टिव सहित 33 नंबर के पार्ट है ये 1 से 5 तक। तो आप तो फेल होने का डर ही खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग इसके कर लेते हैं तो 20 नंबर 100% इसमें से आपके कंफर्म होने वाले, और ऑब्जेक्टिव को हटा दिया जाए तब, है ना। तो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और दोस्तों को भी शेयर कर देना इन क्वेश्चनों को। और आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट से शेयर करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने किसी पार्ट से नहीं, लक्सर आपको दिखा रहा हूं मैं, है ना। पढ़ के जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिएगा और इसके आंसर अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं आंसर भी अवेलेबल करवा दूंगा अगली वीडियो में। रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया क्लोराइड विलयन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। इसके बाद तीसरा है भौतिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। चौथा है मिश्रण और यौगिक में 2 अंतर लिखिए। फिर 5वां है दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। 6वां है चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। 7वां धातु एवं अधातु में अंतर। अंतर ही अंतर इसलिए लिखवा रहा हूं कि अंतर 100% है। 4 3 3 6 6 4 6 2 8 नंबर का अंतर आते हैं। फ्लोएम एवं जाइलम में अंतर लिखिए। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर लिखिए। 2 अंतर आपको 3 ज्यादा से ज्यादा 3 कोई अंतर आपको याद करने हैं ना। उसके अलावा आपको कोई भी अंतर याद नहीं करना है। ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में 2 अंतर लिखिए। विक्षेपण किसे कहते हैं। समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में अंतर लिखिए। निलंबन क्या है। 14वां क्वेश्चन निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदलिए। पहला है 300 केल्विन, दूसरा है 573 केल्विन। संख्या इधर उधर हो सकती है लेकिन आपको बदलना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 15वां, तापमानों को केल्विन में परिवर्तित करना है। सेल्सियस में दिए हुए हैं 25 डिग्री, 273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। यदि आपसे नहीं बन रहा होगा तो बताइएगा, मैं इसको वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा आपको। बाष्पन एवं बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। बाष्पन या बाष्पीकरण दोनों एक ही है। 17वां है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई 2 विधियां सुझाइए आप लोग। 18वां है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। 19वां है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा हो जाता है, मटके का जल ठंडा हो जाता है, क्यों। 20वां है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। 21वां है ठोस द्रव गैस में अंतर लिखिए। 3 अंतर के अलावा आपको अंतर ज्यादा याद नहीं करने, है ना। 22वां है उपधातु क्या है, किसी एक धातु का नाम लिखिए। 23वां है निक्षेपण किसे कहते हैं। 24वां है विलयन की सांद्रता को बताने वाली कोई 2 विधियां लिखना है। 25वां है निम्नलिखित तत्व यौगिक मिश्रण में छांटिए। निम्नलिखित को तत्व में, यौगिक में और यौगिक, आप देख सकते हैं सोडियम दिया, मिट्टी, चांदी, वायु, साबुन, कोयला, रक्त, चीनी का घोल, सिलिकॉन और मीथेन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है और कौन सा मिश्रण है ना। 26वां क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। 27वां क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। 28वां क्वेश्चन है निश्चित अनुपात का नियम लिखिए। 29वां क्वेश्चन है परमाणु एवं अणु में अंतर लिखिए। 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। ये बिल्कुल मोस्ट आईएमपी है, इसमें आना ही आना है, निश्चित है। आप लोग सूत्र सबके याद कर लीजिए, 9th में, 10th में, 11th 12th सब में काम आता है ना। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम, एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, जिसकी भी कॉपी मैंने लिखवाए थे उसने थोड़ा गलत लिख दिया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। आप लोग एल्युमिनियम सही से लिखिएगा ना। 31वां आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं। केनाल किरणें क्या है। कार्बन एवं सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, है ना। इसके बाद 34वां क्वेश्चन है थॉमसन का परमाणु मॉडल। 35वां यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है तो परमाणु संख्या क्या होगी, है ना। कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख के गुण लिखना है आपको। 37वां 3 कक्षाओं वाले बोर का परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। 38वां क्वेश्चन है परमाणु के 3 आप परमाणु कणों के नाम लिखिए।
39वां संयोजकता क्या है, किसी एक की संयोजकता लिख रहे। 40वां रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के नाभिकीय मॉडल के लक्षण लिखना है। 41वां थॉमसन रदरफोर्ड एवं बोर परमाणु मॉडल की तुलना करना, या आ सकता है कि भिन्न कैसे है ना। RER एवं SER में अंतर लिखिए। कोशिकाओं के नाम एवं उसके कार्य लिखिए। कोशिकाओं के नाम एवं उसके नाम लिखना है जिसमें डीएनए और स्वयं के राइसोसोम होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, बुक से ही लिखे सर। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर एवं जिसका चित्र भी बनाना है। माइटोकॉन्ड्रिया के 3 कार्य लिखना है और अर्धसूत्र विभाजन क्या है। ये क्वेश्चन से आपके लिए मैंने भी 5 पार्ट तक अवेलेबल करवाए। 5 पार्ट तक इसलिए 48 क्वेश्चन कर दिए, कम कर सकता था मैं इसको, 30 से 35 भी हो सकते थे, लेकिन ज्यादा इसलिए कर दिया है कि अगर आपने 5 पार्ट तक बेहतरीन इतने क्वेश्चंस याद कर लिए तो आपको वार्षिक में भी कोई फेल नहीं कर सकता। और भी क्वेश्चंस मैं अवेलेबल करवाऊंगा फिर 6, 7, 8, 9, 10 तक, और फिर आगे अगर आपने क्वेश्चन लगभग आपके 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो सकते हैं यदि, और बिल्कुल छोटे छोटे से ही हैं, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं। कोई 3 लाइन का, कोई 4 लाइन का, कोई अंतर है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस मैं अदर से नहीं दूंगा, आपको सरल तरीके बुक से क्वेश्चन दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव भी मैं जल्द आपको प्रोवाइड करवाऊंगा विज्ञान के और इसके सामाजिक विज्ञान के भी। ये क्वेश्चन सब वार्षिक के लिए अभी से पढ़ के जाएंगे तो अर्ध वार्षिक में भी आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सभी लोग काम करिए, आप सब लोग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। पेपर की अर्धवार्षिक आ चुके हैं और इनकी तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये वार्षिक में आपको काम आने वाले हैं। मैं वार्षिक की ही तैयारी करवाता हूं। सबसे पहली बात आपको बता दूं, अर्धवार्षिक की तैयारियों में मैं ध्यान ज्यादा नहीं देता हूं। अर्धवार्षिक के लिए आपके स्कूल और कोचिंग संस्थाएं होती हैं, वहां जाकर आप उनसे क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, और ये मैं वार्षिक की तैयारी आप लोग करा रहा हूँ। ठीक है, तो बड़े अच्छे से लिख लीजिएगा, टिक मार लीजिएगा। कोई दिक्कत हो आंसर में तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ या अगले क्वेश्चन आंसरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।